अगर आप भी जमीन को बटेदारी हो गया या लीज पे हो गया, मतलब किसी तरह से किसी को उपयोग करने के लिए देते हैं, देखिए या तो खेती करने के लिए देते हैं या अन्य कोई कार्य करने के लिए देते हैं, तो ये क्या होता है कि आप देखें कि गांव में इस शहर में दोनों जो है लोग हैं, और दोनों का मतलब अगर करें तो क्या होता है कि गांव में भी खेती करने के लिए जमीन दूसरे को दे देते हैं कि आप जो है हमको जो उपज है उसका उस हिसाब से जो उनका शेयर बनता है या आधा हो जैसे भी बनता है उस हिसाब से उनका फिक्स रहता है, या पैसे अगर फिक्स रहता है तो पैसे हो गया। शहर में भी ये चीज है, ऐसा नहीं कि गांव में ही सिर्फ है, शहर में भी है। लेकिन जो ये बटेदारी कानूनी नियम है, इस प्रक्रिया को जरूर आप समझें, बहुत महत्वपूर्ण कानून है ये और सबों को जानना चाहिए, इसलिए कि आपके साथ मान लेते फ्यूचर में धोखा हो जाए, तो इसीलिए ये कानून समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अभी जो समझाने वाले हैं सबसे पहले कि इसमें जो ये कानून है, ये कानून जमींदारी उन्मूलन जो पारित हुआ उसके बाद की बात है। 1900 जो है यानी 55 में ये जो है कानून पारित हुआ था। मतलब देश देखिए आजाद जब हुआ ना, तो एक चौधरी चरण सिंह नाम के थे जो कि इसको जड़ से जमींदारी उन्मूलन और एवं भूमि सुधार कानून आया उस समय, है ना। और ये चौधरी चरण सिंह ने इसको जड़ से उखाड़ के जमींदारी प्रथा को पूरा समाप्त कर दिया। मतलब उसके बाद जो किसानों का जो शोषण होता था वो प्रथा वहां पे समाप्त हो गया और ये समस्या वहां पे खत्म हो गया। तो जो ये कानून है वो उसके बाद की कानून है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रक्रिया है। अभी क्या होता है, अगर मान लेते हैं आप अगर जमींदारी उन्मूलन के बारे में विशेष जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करेंगे, हम उस पर भी स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो कानून किया गया, पहले क्या होता था, उसके बाद क्या होने लगा, ये सारा प्रक्रिया आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन समझेंगे इस कानून को। देखिए इस कानून के प्रक्रिया को समझते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप जमीन जो है, आप पहले सबसे पहले बात करेंगे गांव की। अगर आप गांव में बिलोंग करते हैं और जमीन किसी को बटेदारी पे देते हैं, बटेदारी का मतलब ये होता है कि जैसे आपका ये खेत है, अब इस खेत में आप फसल जो है खुद से नहीं उपजा सकते, आप किसी को दे देते हैं, उसके एवज में आप उससे या तो पैसा लेते हैं, ठीक है, या तो फसल का आधा लेते हैं ये, और या तो कोई अन्य प्रक्रिया हो, लेकिन आप जमीन किसी दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, आप उसको देखने नहीं जाते हैं। तो इस केस में अगर आप ऐसा करते हैं और आप जो है गांव में नहीं रहते, अगर आपका जो गांव है उस गांव में आप नहीं रहते, गांव से आप बाहर रहते हैं, गांव से आपको उतना कम ताल्लुक, इस केस में जब आप जमीन देंगे तो लंबे समय के लिए अगर आप देते हैं, लंबे समय से उनका अगर दखल होता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कानूनी आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए क्या होता है कि जो लोग गांव में रहते हैं, एक देखिए गांव की जो रीति रिवाज है वो थोड़ा अलग है। गांव में एक अलग टाइप का लोगों का जो एक तरह से पंचायती जो है कार्रवाई भी होती है, सरपंच हैं, पंच हैं, उनके द्वारा अगर कोई गलत करता है उस पर कार्रवाई किया जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये जो है पंचों को बैठ के अपना एक फैसला जो है वहां पे सुनाया जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप जमीन लेते हैं और लंबे समय से आप उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, जमींदार जो है जिनकी जमीन है वो भी देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है वो अगर उससे कोई जमीन फिर दोबारा लेने की कोशिश करता है तो वो जमीन के लिए कानून में जा सकता है, कानून में जा सकता है। अगर उससे उसी का जो है गुजर बसर चल रहा हो, जो खेती करने के लिए लिया है, तो वो कानून में जा सकता है। तो इसीलिए जब भी जमीन आप देते हैं तो वो अगर आप एक क्या होता है कि आप गांव में रह रहे हैं तो मौखिक तौर पे दे देते हैं, लेकिन प्रक्रिया ये नहीं है, कानून ये नहीं है। कानून मेरा ये नहीं कहता। आज भी बहुत लोग गांव में जो लोग इस चीजों को जानते हैं, वो जब क्या होता है कि जमीन किसी को 3 साल 4 साल मतलब कुछ पैसा फिक्स करके देते हैं, तो उसके लिए लीज बनवाते हैं, लीज का कागज तैयार करवाते हैं। ठीक है, कि हम इतने दिनों के लिए आपको जमीन दे रहे हैं। गांव में भी करते हैं, शहर की बात तो अभी आगे करने ही वाले हैं, लेकिन गांव में भी करते हैं। गांव में वो पेपर तैयार होता है, लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दे देते हैं और वो फसल जो है वो डिवाइड करके। लेकिन अगर आप उसको लंबे समय से दे रहे हैं, आपका 20 साल 30 साल से अगर वो आपका जमीन पे खेती कर रहा है और
तो उस केस में वहां एक विश्वास की बात होती है कि फसल वो डिवाइड करके देता है, वो जो वहां पे जो जमीन के मालिक हैं वो भी वहीं रहते हैं। लेकिन जब जमीन के मालिक बाहर रहते हैं, आप वहां पे नहीं रहते हैं, तो उस केस में लीज का कागज बनवा लेना चाहिए। ठीक है, तो बटेदारी कानून जो है नियम क्या है और आप इस प्रक्रिया को कैसे बचेंगे, तो इसके लिए यही आंसर है कि आप अगर इससे बचना चाहते हैं, आप अगर किसी जमीन को लंबे समय से जो है देते हैं, तो आप लीज का पेपर तैयार करवा दीजिए। आपको जितना दिन के लिए उनको देना है दीजिए, फिर बाकी अगर आप बाहर रहते हैं तो बदल भी सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शहर के लोग। तो शहर के लोगों में क्या होता है कि वो लोग भी जमीन जो है देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आपको पता है कि शहर के लोग जो होते हैं या तो उनका कोई अपना बिजनेस होता है, या कहीं मान लेते हैं कि वो एक जॉब में होते हैं, किसी कंपनी में जॉब में होते हैं। अगर शहर में कहीं पे भी है, वो उसके आसपास कहीं भी हो, तो अगर वो किसी कंपनी को भी देते हैं, मान लेते हैं वहां पे एक शोरूम बनाने के लिए दे, या मान लेते हैं कोई एक तरह से कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए दे, या किसी तरह का ग्राउंड बनाने के लिए दे, तो वो जमीन वो लीज पे देते हैं और एक लंबे समय के लिए भी दे देते हैं। और अच्छा खासा उससे जो अमाउंट होता है वो एनुअल उनका फिक्स रहता है। तो वो लीज का जो है तरीका होता है, लीज बनाने का प्रक्रिया होता है, और वहां पे वो उस बात के लिए सतर्क रहते हैं। और वो जब भी देते हैं जमीन, तो लीज पे ही देते हैं, है ना। वो ऐसे जमीन कोई नहीं दे देगा। आप गांव में क्या होता है कि गांव में हम उस व्यक्ति को जान रहे हैं जिसको जमीन दे रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं। मेरे घर के बगल रहता है, या हो सकता है गांव में भी कहीं उसका घर हो, तो इसीलिए गांव में लोग क्या करते हैं, खेत ऐसे ही दे देते हैं, फसल आप जो है उगा के हमको दीजिए। अब जिसको नहीं जानते उसको लोग देते भी नहीं है, ये भी बात है। या जो लोग उस विषय से अनजान है, बाहर रहते हैं, और वो उनका जो है, या मान लेते हैं फसल में जो है 50 ना लेके अगर कुछ कॉस्ट लेते हैं, कुछ उसके एवज में पैसा लेते हैं, तो उसके लिए लीज का कागज बनवा लेते हैं। तो ये भी गांव में भी लोग करते हैं। लेकिन शहर में तो नितांत है, वो लीज बनवाते हैं। आप सुने होंगे कि जमीन जो है लीज पे, आप बहुत ऐसा आपको एडवर्टाइज भी मिला होगा, ठीक है, कि आप जमीन जो है लीज पे ले सकते हैं। तो इसलिए वो जरूरी है। ये कानून जो है, इस कानून में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ये दखल कानून जो है, मतलब उसका लंबे समय से अगर दखल रहेगा, तो वो मालिकाना हक के लिए कोर्ट में जा सकता है। इसीलिए कानून बना दिया गया लीज के लिए। आप दीजिए अपना जमीन, आप लीज पे देने के लिए स्वतंत्र हैं। और लीज में अगर मान लेते हैं कि अगर कोई वैसा करेगा, तो उसके लिए फिर एक्शन है, तो आपका कभी मालिकाना हक नहीं जाएगा। तो इसलिए प्रक्रिया तो बनाया हुआ ही है, लोग ही लापरवाही करते हैं। तो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। आज भी आप देखें, जो आप सिर्फ घर जो दिया जाता है किराए पे, तो उसका रेंट का एग्रीमेंट बनता है। वही चीज है ना लीज। लीज का पेपर बनना मतलब हो गया एग्रीमेंट तैयार करना। हम एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं कि हमको कितने दिन के लिए जमीन को किस व्यक्ति को दे रहे हैं, और उसके एवज में हमको कितना पैसा दिया जाएगा। वो सारा प्रक्रिया उसमें मेंशन रहता है। उस लीज में ये भी मेंशन रहता है कि अगर 1 साल पूरा हो जाएगा, तो उसमें आप का जो पैसा है, क्या उसमें इंक्रीमेंट भी होगा या नहीं होगा। वो सभी तरह की बातें उसमें स्पष्ट होती है, और उसको जो है फॉलो करके चलना होता है। अगर उसका मान लेते हैं कि कोई अगेंस्ट जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जमीन दे रहे हैं और किसी को, और आपको इसमें से कुछ आप अलग इसके बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट के द्वारा हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आप जो कमेंट करेंगे, आपका जो सवाल होगा, आपका जो सुझाव होगा, उस पर हम वीडियो बनाने का, आपको जो है स्पष्ट तरीके से समझाने का। तो एक एक पॉइंट समझ लें कि अगर आप गांव में भी रहते हैं और गांव में भी आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप गांव से बाहर रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, तो जमीन जब भी देने में कोई भी ये बात नहीं है, लेकिन लीज का पेपर साइन करवा लें। उससे फायदा आपको होगा कि कुछ भी इन फ्यूचर कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लेते वही एग्रीमेंट, अगर शहर में भी रहते हैं, तो शहर के लोग तो उस प्रक्रिया को समझते ही, वहां भी आप लीज का पेपर जरूर बना लेना चाहिए, तभी किसी को देना चाहिए। ये एक रास्ता होता है। हम जो आपको कानूनी सलाह दे रहे हैं ना, ये एक रास्ता होता है। ये मान लेते हैं कि आप जो अभी वर्तमान में सोच रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में क्या होता है, आप बता देते हैं कि एक प्लॉट आपने लीज पे दे दिया। अब ये लीज का कागज नहीं बनाए, इसलिए कि लेने वाला आपका दोस्त था। बात को समझें, है ना, हम क्यों बोल रहे हैं। अब उस पे कंस्ट्रक्शन किया,
अब वो गोदाम जो है बोल रहा है कि नहीं अभी हम नहीं खाली करेंगे, बिल्कुल नहीं खाली करेंगे, मेरा बना हुआ है, मेरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ, मेरा दखल है। बहुत तरह की बात है। और लंबे समय से अगर मान लेते हैं वो 10 साल से 12 साल से 15 साल से अगर वो दखल में वहां पे हैं, बहुत लंबे समय से दखल पे हैं, तो लोग उसी को जानने लगते हैं ना जिनका वहां पे पूरा वो कंस्ट्रक्शन है। आई बात समझ में। और आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए लीज जरूरी है। आप चाह के भी तुरंत कैसे एक्शन ले लेंगे, आपका मामला जो है एक छोटा सा मामला बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये लीज का प्रक्रिया जो है, ये जो लीज यानी एग्रीमेंट का पेपर आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।